मेरा नाम ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर की एपिसोड नंबर 42, जिसके अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो 41 एपिसोड्स हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेसी मोबिलाइजर टेस्ट, क्योंकि ईद के बाद विद इन 2 वीक्स ये इसके एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैक्टस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हमारे पास है ज़ीरोफाइट। बेसिकली कैक्टस जो है वो एक प्लांट है। फाइट का वर्ड आप जहां भी देखेंगे उसका मतलब होता है प्लांट, और ज़ीरोफाइट का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो कि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहां की बिल्कुल पानी जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो कैक्टस जो है वो भी सहराओं में होता है, लाइक डेजर्ट्स में। तो इसलिए कैक्टस को हम ज़ीरोफाइट कहते हैं, बिकॉज वो अडेप्ट हो जाते हैं डेजर्ट्स वाले इलाकों में। विदाउट वाटर दे कैन सर्वाइव। सो कैक्टस इन एग्जांपल ऑफ ज़ीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्मोक इज अ काज ऑफ। जो स्मोक होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉग और नॉट द स्मोक, ये है स्मोक। ठीक है, ये किसका काज है? तो इसका आंसर हमारे पास है एयर पोल्यूशन। तो ये जो स्मोक होती है बेसिकली ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द हाईएस्ट रैंक इन जूडो। आपने देखा होगा कि जूडो कराटे जो होते हैं इसके अंदर जो हाईएस्ट रैंक है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लैक बेल्ट। तो आपने याद रखने के ब्लैक बेल्ट जो है वो हाईएस्ट रैंक है जूडो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। कौन सा मुल्क है जिसका सबसे ज्यादा खुश्क जगह है जमीन के ऊपर? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइल। सो चाइल हैज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अर्थ लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। जो अर्थ है, जमीन है, वो कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है? तो हमारे पास इसका आंसर है 7। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, 7 बड़े आजम में डिवाइडेड है। और आपको वो पता होना चाहिए कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स में वो कौन कौन से हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है जिसपे अर्थ जो की जो लैंड है वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अर्थ ओशनिक वाटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ओशन। जो जमीन का ओशन का पानी है वो कितने ओशंस में है, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कितने ओशंस हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 5। तो आपने याद रखने के द अर्थ ओशनिक वाटर इज डिवाइडेड इनटू 5 ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनाइटेड स्टेट्स परचेज अलास्का फ्रॉम विच कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को परचेज किया था, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मुल्क से परचेज किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया से। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को परचेज किया था रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज अ मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन, इट इज लोकेटेड बिटवीन। अभी एक बात तो हमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बारे में ये पता चली कि ये शिपिंग चैनल है बिटवीन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। अब ये लोकेटेड कहाँ है? इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, दो बातें इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी जो कि आपको कभी भी नहीं भूलनी, कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये एक मेन शिपिंग चैनल है जो कि इंडिया और पैसिफिक ओशंस के दरमियान। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। हमारे पास है, द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानेंगे कि नोबेल प्राइज जो है वो कितनी कैटेगरीज में जो है वो डिवाइडेड है और कितनी कैटेगरीज में उसको अवार्ड किया जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर है 6। तो नोबेल प्राइज जो है वो 6 फील्ड्स के अंदर जो है वो अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज का। आपको इन 6 फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन करके। एक हमारी फील्ड है केमिस्ट्री, सेकंड है हमारी फिजिक्स, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है हमारी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिफ्थ है हमारी लिटरेचर, और सिक्स हमारी है पीस। तो इन 6 कैटेगरीज के अंदर जो है नोबेल प्राइज जो है वो अवार्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, आइलैंड विच मेजर्स लेस देन 1 एकड़ इज नोन एज। ऐसा आइलैंड जिसकी जो मेजरमेंट है वो 1 एकड़ से भी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है आइलैंड। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ऐसा आइलैंड जिसकी मेजरमेंट जो है या जो 1 एकड़ से भी कम है उसको हम कहते हैं आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डज नॉट यूज द यूरो करेंसी। ठीक है, समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलेगा ईयू, तो ईयू से मुराद यूरोपियन यूनियन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि कितने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो कि यूरो करेंसी यूज नहीं करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 8। ठीक है, तो 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन जो कि यूरो करेंसी को यूज नहीं करती। और वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? उनके नेम हैं बल्गेरिया, क्रोएशिया, सिजेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्वीडन। ठीक है, ये वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं जो कि यूरो को यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द ओल्डेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे पुरानी एयरलाइन जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है KLM। ठीक है, KLM जो है ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन है। अब साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि ये अक्टूबर
1919 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी और इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो 1920 मई के अंदर लंदन और एम्स्टर्डम के दरमियान जो है वो ली गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एयरलाइन जो है वो KLM है, जो कि अक्टूबर 1919 के अंदर स्टैब्लिश हुई और 1920 के अंदर मई के अंदर ये लंदन से इसकी जो है फर्स्ट फ्लाइट जो है वो फ्लाई की, जो कि एम्स्टर्डम जो है वो लैंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोइटो इज द कैपिटल ऑफ। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कोइटो जो है वो किसका कैपिटल है, तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वाडोर। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वाडोर का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इक्वाडोर का अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि इक्वाडोर का कैपिटल है कोइटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैंगरोज आर मेनली फाउंड इन विच टू कंट्रीज। कैंगरोज अपने स्पेसिफिकली अक्सर देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन दो कंट्रीज में जो है वो मेनली कैंगरोज फाउंड किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होगा, लेकिन नेक्स्ट कंट्री का आपको आज पता चल जाएगा, तो वो है न्यू गिनी। तो ये दो कंट्रीज हैं जिसके अंदर जो कैंगरोज हैं वो मेनली फाउंड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ फेमस एक्सप्लोरर ही बिलोंग टू। आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक फेमस एक्सप्लोरर थे, ये इनका जो तल्लुक है वो किस मुल्क से था, तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने यहाँ देख रहे हैं कि कोलंबस का जो तल्लुक है वो इटली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द माउंट सेंट माइकल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन। अब माउंट सेंट माइकल जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये फ्रांस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लियोनार्डो डा विंसी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलीमैथ बिलोंग टू विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि लियोनार्डो डा विंसी जो है उनका तल्लुक जो है वो किस मुल्क से था, तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो लियोनार्डो डा विंसी का भी तल्लुक जो है वो इटली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेंपल ऑफ ऑल रिलीजन इज लोकेटेड इन। एक टेंपल है जिसको हम कहते हैं टेंपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है काजान में। तो आपने याद रखना है कि टेंपल ऑफ ऑल रिलीजन इज लोकेटेड इन काजान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन मेनी कंट्रीज 9 मई इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर एज। 9 मई को कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है विक्ट्री डे। तो आपने याद रखना है कि काफी ममालिक के अंदर 9 मई को यानी कि 9 मई को विक्ट्री डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है लेक विक्टोरिया। तो आपने याद रखना है कि अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक जो है वो है लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फेमस ट्रेवलर मार्को पोलो बिलोंग टू विच कंट्री। मार्को पोलो जो कि मशहूर ट्रैवलर थे, उनका तल्लुक कौन से मुल्क से था, तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि मार्को पोलो का तल्लुक भी जो है वो इटली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फेडरेशन इज। दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग फेडरेशन जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंस्टेंटाइन इज अ सिटी इन। ठीक है, कंस्टेंटाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं और आपने सुना होगा उर्दू में कस्तुनतुनिया इसको कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है अल्जीरिया में। ठीक है, तो कंस्टेंटाइन इज अ सिटी इन अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चैंपियन वाइन रीजन इज लोकेटेड इन। अब चैंपियन वाइन रीजन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। ठीक है, द हिस्टोरिकल चैंपियन वाइन रीजन इज विच इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइट वाइन। अब ये जो इलाका है जो फ्रांस में लोकेटेड है, ये किस वजह से फेमस है, ये फेमस है इसकी प्रोडक्शन, वाइट वाइन की प्रोडक्शन की वजह से ये फेमस है और ये फ्रांस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपने बताना कि कौन से मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो इटली के अंदर जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब यूनेस्को 2 बार आया तो आपको इसकी एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए। तो यूनेस्को की एब्रीवेशन है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो इटली के अंदर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सिर्फ लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए नहीं बल्कि जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।